नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी आरओ चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 से आज का पाठ है घर की याद। घर की याद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ देखने वाले हैं। प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला में चलिए पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। अच्छा प्रश्न है बच्चों कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो उत्तर है, कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है, उसे घर से दूर रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल घिरकर बारिश करने लगते हैं, ऐसे में कवि के मन को स्मृतियाँ घेर रही हैं। स्मृतियाँ मतलब उसको यादें घेर रही हैं। जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियाँ चलचित्र की तरह उभरती जा रही हैं। तो पानी के बरसने के कारण ही उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा। तो उसकी जो बहन है वो मायके आई हुई है। तो इसका उत्तर है, सावन का महीना उत्तर भारत में बहन बेटियों के मायके आने का महीना है। आज पानी गिरने से कवि को बहनों के आने पर हंसी खुशी से भर जाने वाले घर की याद आती है और वह जानता है कि इस वर्ष बहनों को केवल 4 भाई मिलेंगे, 5वें खुद कवि उनको नहीं मिलेंगे। उनका अभाव घर भर में दुख से भर देगा। भाई जेल में यातना झेल रहा है, वह उन सबसे दूर है, इसलिए भुजाओं के समान सहयोग देने वाले चारों भाई और प्यार का प्रतीक बहनें और माता पिता सभी दुखी हैं। ये बात दूर जेल में बैठा कवि जानता है, इसलिए वह घर को दुख का घर कह रहा है। परिताप मतलब दुख। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। तो पिताजी में कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं कवि ने। पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं, वे खिलखिलाकर हंसते हैं, वे दौड़ लगाते हैं, दंड पेलते हैं, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते, वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं, वे गीता का पाठ करते हैं, वे भावुक प्रवृत्ति के हैं, वे अपने 5वें बेटे को याद करके उनकी आंखें मतलब दुख से भर आती हैं, वे देश प्रेमी हैं, उनकी प्रेरणा पर ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। तो ये अच्छा प्रश्न है कि पिताजी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं, पिताजी का व्यक्तित्व कैसा बताया है। तो पिताजी एकदम स्वस्थ हैं, बुढ़ापा अभी तक उनको नहीं आया है, खिलखिलाकर हंसते हैं, दौड़ भी लगाते हैं और मौत से नहीं डरते हैं, तूफान की रफ्तार से काम करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, भावुक हैं और अपने 5वें बेटे को बहुत याद करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। तो कौन कौन से शब्द हैं। तो यहाँ पर बस जो शब्द आया है उसकी विशेषता क्या है। मैं मज़े में ही हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। तो एक ही शब्द बस का अनेक बार यहाँ प्रयोग हुआ है और उसका अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो कैसे, कवि ने यमक अलंकार से भी अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। सबसे पहले कवि कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अर्थात केवल ये बात है कि घर पर आपके साथ नहीं हूँ। कवि आगे कहता है कि ये बस अर्थात केवल अपने आप में बड़ी बात है। ये कहना चाहता है कि घर से दूर रहना मामूली बात नहीं, पर इस बस पर बस नहीं है, ये विवस्था है। इस विवस्था में सब कुछ विरस है, रसहीन है, अर्थात मात्र घर से दूर रहना जीवन के सभी रसों को सोख रहा है। इन पंक्तियों में बस मात्र केवल बस, वश, नियंत्रण, समापन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जो कि चमत्कारी लगता है। कविता की अंतिम पंक्तियाँ को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। तो कवि जेल में है और सावन को कहता है कि वह अपने परिवार वालों को उसकी निराशा के बारे में न बताएं। यहाँ का दुखदायी माहौल, कवि का मौन रहना, आम आदमी से दूर भागना, रात भर जागते रहना, तनाव और निराशा के कारण स्वयं तक को न पहचानना, ये सभी स्थितियों को नहीं बताने का आग्रह करता है और चेतावनी भी देता है कि वह कहीं सब कुछ सही न बक दे। पानी गिरने का क्या अर्थ है, इसका परिणाम लिखिए। तो पानी गिरने के 2 अर्थ हैं, एक तो सावन की झड़ी और दूसरा लगातार
कवि के आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ कि कवि के प्राण और मन घर की याद में गिर गए हैं और उसकी आंखों से उसका घर तैरने लगा है। दूसरा प्रश्न है, घर की याद के साथ साथ कवि को और कौन याद कर रहा है? तो घर के साथ साथ कवि को अपने 4 भाई जो उसकी भुजा के समान हैं याद आ रहे हैं। उसे अपनी चारों प्यारी बहनें भी याद आ रही हैं जो सावन में मायके आई होंगी। उसे अपनी माँ और पिताजी की भी याद आ रही है। कवि का भरा पूरा घर आज परिताप का घर क्यों है? मतलब क्यों दुख हो रहा है कवि को? तो कवि के घर में सुख और स्नेह के सब साधन हैं। 4 मजबूत भुजाओं जैसे भाई, सदा प्यार करने वाली बहनें, ममत्व बिखेरती माँ और प्रोत्साहन देने वाले पिताजी से घर भरा हुआ है। आज जब कवि जेल में है तो उसके अभाव में घर ने प्रत्येक सदस्य को दुखी कर दिया है। अगला प्रश्न है, घर की याद कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। बच्चों, हर कविता का आपको प्रतिपाद्य पता होना चाहिए, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, उस कविता के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो घर की याद कविता का प्रतिपाद्य क्या है? उत्तर है, घर की याद कविता की रचना जेल में की गई। इसमें सावन की बरसात में कवि को अपने घर की याद आती है। वह पिताजी को सिर्फ अपनी सुखात्मक अनुभूतियाँ कराना चाहता है। इसके लिए वह सावन को सब कुछ बताकर भी उसे सिर्फ अच्छी बातें बताने के लिए कहता है। यदि पिता को जेल के कष्ट व कवि की मानसिक दशा का पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होंगे। कवि पिता की तुलना बरगद के वृक्ष से करते हैं। वे बुढ़ापे में शारीरिक कार्य करते हैं, व्यायाम करते हैं, हंसमुख हैं, परंतु दिल बेहद संवेदनशील है व कोमल है। तो सावन से कहते हैं कि मैं यहाँ जेल के कष्ट जरूर भोग रहा हूँ, लेकिन ये पूरी स्थिति पिताजी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो बुढ़ापे में है और उनको उनके दिल पर चोट पहुँच सकती है। तो ये सब बातें उनको मत बताना। प्रश्न नंबर 6, देखना सबक न देना के स्थान पर देखना कुछ कह न देना के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में क्या अंतर आ गया? तो कवि यदि बक के स्थान पर कह शब्द रख देता तो कथन का विशिष्ट अर्थ समाप्त हो जाता। बकना शब्द खींच को व्यक्त करता है, जबकि कहना सामान्य शब्द है, अतः बक शब्द विशिष्ट अर्थ को दर्शाता है। तो यहाँ मतलब सबक देखना, बक न देना, बक यहाँ सबक दिया हुआ है, आएगा बक न देना मतलब बोल न देना। इसके स्थान पर कुछ कह न देना, तो कहना एक सामान्य शब्द है, जबकि बकना एक विशिष्ट अर्थ है। तो यहाँ पर कवि मतलब सावन को कहते हैं कि ये संभल जाना अपने आप में और संभल कर रहना, कहीं ये सब बातें बक दो जो कि मैंने यहाँ मेरे बारे में बताई हैं। तो पिताजी के सामने ये सब बक मत देना। तो बक देना के स्थान पर कुछ कह न देना के प्रयोग से इसमें क्या अंतर आ जाता? तो बकना एक तरह से खिज को व्यक्त करता है, और जबकि कहना एक सामान्य शब्द है और बकना एक विशिष्ट अर्थ है। कवि के साहसी पिता आज कच्चे क्यों हो गए हैं? तो कवि के पिता जो साहस की जीती जागती मिसाल है, आज अपने प्रिय पुत्र को याद करते हुए कच्चे हो गए। वे सोच रहे हैं कि उनका बेटा जेल में कितनी यातनाएं सह रहा है। उनका दुखी हृदय इस बोझ को नहीं संभाल पाता और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। कवि बादलों से कौन सा संदेश छिपाने को कह रहे हैं? तो कवि बादलों से कह रहे हैं कि उनके कष्टों के विषय में उनके परिजनों को पता लगे, पर उनको सारी बातों का पता नहीं लगना चाहिए। अतः वह बादलों से कहता है कि घर से दूर रहकर वह बड़ी दुखी है। ये बात घर तक मत पहुंचाना, उन्हें मत बताना कि मैं अस्त हूँ और स्वयं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। हे सावन, मेरी परिजनों के समक्ष मेरा कोई दुख है मत बताना। तुम बरस लो वे न बरसे, किसने किससे और क्यों कहा? तो कवि ने सावन से कहा तुम बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू ना गिरे। मतलब तुम बरसो कितना भी, लेकिन वो ना बरसे। वो कौन? उनके माता पिता, उनके आंखों से आंसू नहीं आए तो वो ना बरसे, बस तुम बरस लो, ये आग्रह करता है कवि। और उसके माता पिता सुखी रहें, दुखी ना हो। कवि अपने परिजनों को खुश करने के लिए क्या संदेश देता है? तो कवि कहता है कि मैं व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, ढेर सारा भोजन खाता हूँ, मेरा वजन 70 सेर है और खूब कूद फांद करता हूँ, दुखों को दूर धकेल देता हूँ, मज़े में हूँ। आप लोग मेरे लिए शोक मत कीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी माँ के विषय में क्या बताया?
तो कवि की माँ अनपढ़ है। पुत्र प्रेम तथा सरल मातृत्व स्वाभाविक गुण पाठशाला में नहीं पढ़ाए जाते, ये समझाने के लिए कवि अपनी माँ का परिचय दे रहा है। उसकी माँ सीधी सादी और आडंबरों से दूर है। थैंक यू मेरे विद्यार्थी मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। और आपके मंगल भविष्य की कामना करते हुए आज की वीडियो को विराम देती हूँ। थैंक यू।